हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं शाहनवाज़ अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अली एकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। इस चैनल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरीज़ की एक सीरीज़ जिसका नाम है स्टोरीज़ फ्रॉम स्ट्रगल टू सक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस सीरीज़ की फ़र्स्ट स्टोरी। ये स्टोरी एक लेडी की है जिनका नाम है जेके रोलिंग। इनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में विचार किया। इस कहानी में हम बात करेंगे किस तरह से उनकी लाइफ एक सुसाइड थॉट से एक सक्सेसफुल बिलियनर में चेंज हुई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और बात करते हैं स्टार्टिंग से। रोलिंग का जन्म 31 जुलाई 1965 में याते इंग्लैंड में हुआ। इनके पिता एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे। इनकी माँ एक हाई स्कूल में साइंस टेक्नीशियन थी। रोलिंग को बचपन से ही कहानी लिखने का बहुत शौक़ था। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों से कट रहा था। जब रोलिंग महज 15 साल की थी तो उनकी मां को कई गंभीर बीमारियां हो गई थीं। रोलिंग ने एक्सटर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद उसने एमनेस्टी इंटरनेशनल में सेक्रेटरी के पद पर काम करना शुरू किया। जब वो मैनचेस्टर से लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने वाली ट्रेन का वेट कर रही थी तभी उनके मन में एक नावल लिखने का विचार आया। रोलिंग ने इस नावल पर काम करना शुरू किया और 1991 में जब वह महज 25 साल की थी उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस घटना ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। ये घटना तब हुई जब उसे महज 6 महीने हुए थे अपनी नावल राइटिंग को शुरू किए हुए। अपनी मां की मृत्यु के बाद रोलिंग पुर्तगाल चली गई। 1992 में उसने शादी की और उसके कुछ महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। शादी के महज 13 महीने बाद ही उसका डाइवोर्स हो गया और वो अपनी बेटी के साथ ईस्टर्नबर्ग चली गई और वहीं पर उसने अपनी नावल के 3 चैप्टर कंप्लीट किए। अब वो सिंगल पेरेंट्स थी, उसके पास कोई जॉब नहीं थी और उसने अपने खर्चे उठाने के लिए वेलफेयर बेनिफिट्स का एक फॉर्म भरा जो गरीब और सिंगल पेरेंट्स के हेल्प के लिए गवर्नमेंट देती है, हेल्प करती है। रोलिंग को लगता था वो लाइफ में बहुत बड़ी फेलियर है। वो बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई थी। उसके मन में सुसाइड का विचार भी आ गया था, पर उसने हार नहीं मानी और वो अपनी नावल राइटिंग को कंटिन्यू लिखती रही और 1995 में उसने अपनी पहली नावल को पूरा किया। उसने अपनी नावल को 12 पब्लिशर्स को भेजा लेकिन सभी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको एक कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया था। वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह खो चुकी थी। फिर एक दिन वो आया जब एक दिन लंदन के छोटे पब्लिशिंग हाउस ब्लूमबर्ग ने उसे दूसरा मौका दिया। पब्लिशर को लगता था कि कोई भी लड़का एक महिला के द्वारा लिखी पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहेगा, लेकिन 1997 में उसकी पहली जो नावल पब्लिश हुई जिसका नाम था हैरी पॉटर द फिलॉसफर्स स्टोन। और हैरानी की बात यह है कि मार्च 1999 तक इस नावल की 3 लाख से ज़्यादा कॉपी यूके में बिक चुकी थी। उसे इस नावल के लिए बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। 1998 में अगर हम बात करें, वार्नर ब्रॉस ने पहली 2 बुक के लिए फिल्म राइट्स खरीदे। पहली हैरी पॉटर फिल्म ने अप्रॉक्स $1 बिलियन कमाए। पहली फिल्म के 1 महीने बाद ही रोलिंग ने दूसरी शादी की और उसने अपनी बुक्स की सभी सीरीज़ को 2007 में पूरा किया। अब बात करते हैं उनकी लाइफ में एक जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो चेंज आया उसके बारे में। 2011 में फॉर्ब्स, एक बिज़नेस अमेरिकन मैगज़ीन, उन्होंने बताया कि जो रोलिंग की नेटवर्थ है वो $1 बिलियन है और वो इस लिस्ट में मोस्ट पावरफुल सेलिब्रिटी और टॉप अर्निंग ऑथर बनी है। तो ये थी जेके रोलिंग की एक मोटिवेशनल स्टोरी। और अब बात करते हैं स्टोरी से हमने क्या सीखा या स्टोरी हमें क्या सिखाती है, इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है। तो जेके रोलिंग एक जॉबलेस महिला से, एक सिंगल पेरेंट से एक वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग ऑथर बनी, लेकिन ये कामयाबी उनको रातों रात नहीं मिली। उसने बहुत से रिजेक्शन फेस किए और सक्सेस के लिए लगातार कोशिश की। उसने अपने काम में लगातार मेहनत की। इसी तरह अगर आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई पैशन है और आपको लगातार रिजेक्शंस, फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, आपको फेलियर मिल रहे हैं लाइफ में, तो हार मत मानिए। उन फेलियर को अपने आप को रोकने मत दीजिए। और अगर आप अपनी लाइफ में टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं पर आप
वो कर रहे हैं जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं, आपको लगता है कि वो आपका ड्रीम है जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो डोंट गिव अप, हार मत मानिए और एक दिन आपके भी सपने पूरे होंगे। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपने स्टोरी से क्या सीखा वो भी लिखना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त, आपके टीममेट्स, आपकी फैमिली में किसी को एक हौसला दे सकता है अपने फेलियर से उभरने का, उसको आगे बढ़ने का। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। विद दिस मैं शाहनवाज अहमद आपसे विदा लिखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।